एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वॉइस ऑफ बहुजन और वॉइस ऑफ पीपल को हर घर में पहुंचाने के लिए मदद कीजिए। साथियों, आजकल ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है, भारत में रहने वाले कुछ नालायक, खुद को सवर्ण कहने वाले लोग कहते हैं आज भारत का मेडिकल का स्तर इतना नीचे गिर गया है, इसके लिए कारण है रिजर्वेशन। असलियत में रिजर्वेशन ये कारण नहीं है। रिजर्वेशन के कारण भारत बर्बाद नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन के कारण एजुकेशन सिस्टम बर्बाद नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन के कारण मेडिकल बर्बाद नहीं हो रहा है। भारत का मेडिकल का स्तर इतना नीचे गिरने का कारण क्या है? नीचे गिरने के कारण को पता करने के लिए हमारा टीम ने बहुत कोशिश किया और अभी भी हमें इनको जानने के लिए और कोशिश चल रहा है। टाइम ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट निकला है। टाइम ऑफ इंडिया का रिपोर्ट अगस्त महीना में वो पता चल गया है। टाइम ऑफ इंडिया का रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीक हो गया, भारत का मेडिकल स्तर गिरने का वजह है कैपिटेशन फी और डोनेशन। यानी ये डोनेशन दे के कौन पढ़ाता है? किसका घर का बच्चे डोनेशन दे के मेडिकल में ज्वाइन होते हैं? किसका घर का बच्चा कैपिटेशन फी भरकर मेडिकल साइंस पढ़ता है? ये अमीर घर का बच्चे का काम है। कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बच्चों का पास उतना पैसा नहीं है। यानी मेडिकल पढ़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा होता है, कैपिटेशन फी करोड़ों रुपए देना पड़ता है, डोनेशन। इतना पैसा कहाँ है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन में आने वाले बच्चों को 2 वक्त का रोटी के लिए इन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी कॉलेज में पढ़ के वो आगे बढ़ते हैं। मेडिकल में दाखला होने के लिए कम से कम नीट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है। सवर्ण घर का बच्चे नीट में कम मार्क लाके भी कैसे मेडिकल में उन्हें एडमिशन मिलता है, आज मैं वो बात आपको बताऊंगा। रिजर्वेशन में जाने वाले डॉक्टर अपना मेरिट के हिसाब से जाते हैं, उन्हें क्वालिफाई होके जाना पड़ता है। लेकिन जो कैपिटेशन फी और डोनेशन दे के जाते हैं, ऐसे लोग मेडिकल को बर्बाद कर दिए हैं। टाइम ऑफ इंडिया उनका रिपोर्ट में लिखता है, क्या लिखता है? टोटल 57,000 स्टूडेंट में से सर्वे किया गया है। यह सर्वे टोटल 409 कॉलेज को किया गया है। उनमें से 39,000 मेडिकल सीट गवर्नमेंट कॉलेज का है और 17,000 मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में जाता है। आइए, ये मैनेजमेंट कोटा क्या है, एनआरआई कोटा क्या है, हमारा जानने के लिए कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट कोटा होता है जो प्राइवेट कॉलेज बनाते हैं। वो प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट करने वाले अपना कोटा रखते हैं। एक एक बच्चा को ज्वाइनिंग करने के लिए करोड़ों रुपए कैपिटेशन फी और डोनेशन फी लेते हैं। जो करोड़ों रुपए दे सकता है उनको ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ये प्राइवेट कॉलेज में ऐसा धंधा चलता है। इस साल नीट एग्जामिनेशन का रिजल्ट से यह पता चलता है 448 स्कोर था गवर्नमेंट कॉलेज में ओपन सीट पाने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल में ज्वाइन करने के लिए 448 हाईएस्ट स्कोर और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिजर्वेशन कैटेगरी में जाने के लिए स्कोर रखना पड़ा था 398। यानी सिर्फ 50 मार्क डिफरेंस है। 50 मार्क डिफरेंस होता है ओपन सीट के लिए और रिजर्व कैटेगरी को सरकारी मेडिकल में प्राप्त करने के लिए। तो सरकारी मेडिकल में मेडिकल ज्वाइन होने के लिए एक शेड्यूल कास्ट बच्चों को 398 मार्क रखना पड़ता है। 398 स्कोर से नीचे हो गया तो उन्हें सीट नहीं मिलता है। ओवरऑल 368 मार्क जिन लोगों ने रखे, SC ST या OBC जो भी हो, वो क्वालिफाई कर जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने के लिए।
आइए, प्राइवेट कॉलेज का गोरख धंधा क्या है। प्राइवेट कॉलेज में एक बच्चा को एडमिशन करने के लिए उनका स्कोर 308 होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी शेड्यूल कास्ट बच्चों को एडमिशन करने के लिए 368 मार्क रखना चाहिए। ये खेल क्या है? जब प्राइवेट कॉलेज में भी एक शेड्यूल कास्ट बच्चा जाता है तो उन्हें 368 मार्क रखना पड़ेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी का बच्चा 308 मार्क रख के कैपिटेशन फी और डोनेशन देके उन्हें एडमिशन मिल गया। इतना भी नहीं, 211 212 स्कोर रखने वाले बच्चे को भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। कैसे? वो कैपिटेशन फी है, डोनेशन फी है। सोचिए, एक रिजर्वेशन का बच्चा 398 मार्क रखने के बाद उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलता है, लेकिन एक जनरल बच्चा 211 और 212 स्कोर रख के भी उन्हें प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल जाता है। कारण है कैपिटेशन फी और डोनेशन। आइए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए शेड्यूल कास्ट बच्चे को कितना मार्क रखना पड़ेगा? 368। 368 का बिलो मतलब उन्हें सीट नहीं मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में भी। लेकिन जनरल बच्चे को 211 और 212 मार्क स्कोर रखने से भी उन्हें नीट क्वालिफाइड डिक्लेयर किया जाता है और उन्हें प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के द्वारा दाखिल मिलता है। जो लड़का 212 मार्क 211 मार्क लेकर मैनेजमेंट कोटा से प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन होके जब वो मेडिकल आएगा प्रैक्टिस के लिए, मरीज का हालत क्या होगा? वो मरीज मर जाएगा। ऐसे धंधा चल रहा है भारतवर्ष में। इसलिए आज मेडिकल का स्तर भारतवर्ष में गिरा है। ऐसे एजुकेशन का स्तर भारतवर्ष में पूरा गिर गया है। भारत का जो 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 45 यूनिवर्सिटी में सवर्णों का कब्जा है, वाइस चांसलर, और बाकी 4 या 5 सीट में SC ST OBC का वाइस चांसलर है। इसलिए यूनिवर्सिटी भी बर्बाद है। मेडिकल भी कैसे बर्बाद हो गया है? ये कैपिटेशन फी और डोनेशन फी के कारण। इसीलिए वो जनरल बच्चा जो कैपिटेशन फी और डोनेशन फी देके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ के आ रहा है, वो देश के लिए खतरा है। ये प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन ही बंद कर देना चाहिए। कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटी देश का शिक्षा का स्तर को गिरा दिया है। इसलिए आज भारत का यूनिवर्सिटी रैंक 350 से नीचे आ गया है। अब मेडिकल का बारी है। मेडिकल में इतना गोरख धंधा चल रहा है। जो बच्चा 211 212 रखता है जनरल कैटेगरी का, उनका पापा का पास पैसा है तो उन्हें मेडिकल का सीट मिल जाता है, और वो जब नौकरी के लिए गवर्नमेंट अस्पताल में एडमिशन लेता है तो वो पेशेंट को मार डालेगा। इसीलिए हमारा मेडिकल का स्तर भारतवर्ष में पूरा गिर गया है। ये कौन बताएगा? गोदी मीडिया इसके बारे में कभी ना डिबेट करेगा, ना आप लोगों को बताएगा। ये देश के लिए खतरा है। हमारा देश कैसे बर्बाद हो रहा है। जो सरकार हेल्थ और एजुकेशन को प्राइवेट कर देता है, ऐसे सरकार देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। भारत का संविधान का आर्टिकल 12 के तहत स्टेट का डिफाइन आता है। स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सुरक्षा देना है। यानी भारत का हवा, भारत का पानी, भारत का हेल्थ, भारत का एजुकेशन को प्रोटेक्शन देना भारत का सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी जो हमारा 2 लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के तहत केंद्र सरकार अपना कानून बनाता है। स्टेट लिस्ट के तहत स्टेट सरकार अपना कानून बनाता है। कंकरेंट लिस्ट में पूरा दोनों सरकार को कानून बनाने के लिए अधिकार मिलता है। हेल्थ, एजुकेशन एंड मेडिकल 2 लिस्ट में आता है। सेंट्रल लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है और स्टेट लिस्ट में आता है। तो साथियों, यूनियन लिस्ट में आता है। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन को मजबूत करना, प्राइवेट को बंद ही कर देना है।
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मतलब बिजनेस और गोरख धंधा चलता है। जो मेडिकल में जो डॉक्टर रहते हैं वो डॉक्टर सिर्फ पैसे काटना जानता है, मेडिसिन देकर मरीज को इलाज वो कर नहीं पाता। इसलिए हमें सरकारी मेडिकल को मजबूती करना है। साथियों, रिजर्वेशन की वजह से भारत बर्बाद नहीं हो रहा है, रिजर्वेशन की वजह से भारत मजबूत हो रहा है। रिजर्वेशन के कारण देश का मेडिकल आज बचा हुआ है। जो कैपिटेशन फी और डोनेशन फी देकर 211 और 212 स्कोर रखने वाले उच्च घर का बच्चे देश का मेडिकल को बर्बाद कर दिए हैं। फिर आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं, 448 स्कोर होता है गवर्नमेंट कॉलेज का हाईएस्ट स्कोर, और ओवरऑल स्कोर होता है 368। एक शेड्यूल कास्ट बच्चा या शेड्यूल ट्राइब बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने के लिए 398 स्कोर रखना पड़ता है, मिनिमम डिफरेंस है 50 मार्क। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी शेड्यूल कास्ट बच्चे को और शेड्यूल ट्राइब बच्चों को मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए 368 यानी ओवरऑल मार्क लाना पड़ता है। लेकिन एक जनरल बच्चा को प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए 211 मार्क काफी है, 212 मार्क काफी है, जो फेल मार्क है। इस मार्क रख के भी उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। जब वो डॉक्टर होके निकलता है, भारत का संविधान का आर्टिकल 21 को वो वायोलेट करता है, यानी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ही मार देता है। उनको मेडिसिन के ज्ञान नहीं होता, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के तहत जीने की अधिकार है, वो जीने का अधिकार का साथ भी गवर्नमेंट के से खिलवाड़ कर रहा है। इसीलिए भारत सरकार और स्टेट सरकार को कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहां 211 और 212 नंबर रख के भी कैपिटेशन फी और डोनेशन फी लेकर इनको डॉक्टर बना देते हैं, और वो डॉक्टर पियोन के लिए भी लायक नहीं होता है। साथियों, हमारा भारत का सरकार का कमजोरी के कारण, भारत का सिटीजन का वीकनेस के कारण और गोदी मीडिया के कारण आज देश में कैसे हेल्थ का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और एजुकेशन का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया अपना मैगजीन में प्रिंट कर चुका है, और ये भी आज सोशल मीडिया में चारों तरफ वायरल हो रहा है, और ट्विटर हैंडल में भी ये चारों तरफ फैल गया है। डॉक्टर आशीष उनका ट्वीट में ये बात बताते हैं कि मेडिकल का स्तर क्यों गिरा। मेडिकल का स्तर रिजर्वेशन के कारण नहीं गिरा है, मेडिकल का स्तर आज प्राइवेट कॉलेज कैपिटेशन फी डोनेशन के कारण गिरा है। कैपिटेशन फी और डोनेशन लेकर 211 और 212 अंक रखने वाले जनरल बच्चे और अमीर घर का बच्चे को दाखिला मिल जाता है, और वो जब डॉक्टर होके निकलता है लोगों का लाइफ का साथ खिलवाड़ करता है। साथियों, जो लोग कहते हैं रिजर्वेशन के कारण देश अब बर्बाद हो रहा है, ये गलत और झूठ है। रिजर्वेशन के कारण देश भारत में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन जो कैपिटेशन फी, डोनेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देश का मानव संबल विकास का रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है। जो सरकार ये प्राइवेटाइजेशन को बंद कर देगा, उसी दिन भारत का शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा। उसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल बंद कर देने से वो डोनेशन कैपिटेशन दे के जो डॉक्टर जाता है वो डॉक्टर आना बंद हो जाएगा। होनहार बच्चे, अच्छा पढ़े लिखे बच्चे को ही नीट में क्वालिफाई होंगे और देश का भविष्य बनाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को चारों तरफ फैलाइए। थैंक यू।